जितने ही ज़्यादा आसार लग रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बैन होने के, उतने ही ज़्यादा यहाँ चांसेस लग रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगा, बल्कि इसको रेगुलेट किया जाएगा। यहाँ क्रिप्टो बैंक्स एक्सपैंड होते जा रहे हैं पूरे इंडिया में, और ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। और इसी के साथ आपको हम जानकारी देने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, उसके नेक्स्ट मूव के बारे में, और एक और चीज़ हम आपको जो खास चीज़ बताना चाहते हैं वो है रिपल का, क्योंकि रिपल के साथ बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। अगर आपके पास भी रिपल से आप भी होल्ड करके बैठे हैं, रिपल का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, आपको क्या ये प्रॉफिट देने वाला है या फिर आप टोटली लॉस में जाने वाले हैं, ये सारी डिस्कशन हम करने वाले इस वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से वॉल स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। पार्लियामेंट में जब बजट को लेकर सेशन चल रहा था, तो यहाँ एक बैन की बात करेगी कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा। तब से इस बैन को लेकर इतने ज़्यादा र्यूमर्स फैल रहे हैं और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कि यहाँ लोगों ने अपनी क्रिप्टो करेंसीज को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया और सभी ने बैंक अकाउंट्स में डालना शुरू कर दिया है। आज अगर आप इतना बड़ा ड्रॉप देख रहे हो क्रिप्टो करेंसीज में, तो वो सबसे बड़ा डंप जो देखा है वो आपने बिटकॉइन की वजह से देखा। लेकिन उसके बाद भी बिटकॉइन में बहुत सी यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, जैसा कि पहले टेस्ला ने किया, उसके बाद और भी कंपनीज ने, यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करी। लेकिन हमें जो इंक्रीज देखने को मिला वो बहुत ही माइनर है। तो हम कह सकते हैं कि ये करेक्शन इतना बड़ा हो गया कि उसके बाद अगर बिटकॉइंस में और भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है तब भी यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर इतना बुरा इंपैक्ट पड़ा है। आज अगर हम देखते हैं ऑल्ट कॉइन्स वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम बेस्ट करेंसी की बात करें जैसे कि इथेरियम, वो $500 अभी भी नीचे है। बिटकॉइन कैश की बात करें तो वो करीब $300 नीचे चल रहा है। इसी तरीके से सभी करेंसीज में यहाँ 20 से लेकर 30% का ड्रॉप आया, डंप आया, और वो रिकवर नहीं हो पा रही है। अभी जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो सिर्फ 1 से लेकर 3 या 4-5% देखने को ही मिल रहा है। लेकिन जो बिटकॉइन है वो उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा रिकवर होना शुरू हो चुका है। लेकिन इंडिया में इससे भी बुरा माहौल इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ जो बहुत से लोग हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करना बंद कर दिया, इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। क्योंकि पहले एक टाइम ऐसा आया था कुछ दिन पहले जब बैंक्स ने यहाँ विड्रॉल्स बंद किए थे, लेकिन जैसे विड्रॉल चालू हुआ तो सभी ने यहाँ अपनी क्रिप्टो करेंसीज को वापस बैंक्स में डालना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो एक्सचेंजेस के ऊपर वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो बहुत कम हो रही है, और यहाँ जो प्राइसेस हैं वो नीचे ही जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा परचेज होगी, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, उतना ही ज़्यादा प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन जो है पूरे इंडिया की, वो नीचे जा रही है, जिसकी वजह से प्राइस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज का। आज अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन की यूजेज हर एक स्टार्टअप में की जा रही है, और करंटली 2.75 मिलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। अगर ये क्रिप्टो बैन होता है तो यहाँ बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और इसी के साथ सभी यहाँ वेंचर्स का लॉस होने वाला है। ऐसे अगर हम कुछ मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की बात करें जैसे CoinDCX है, WazirX है, तो वहाँ कैंपेन चल रहा है #India wants crypto, यानी कि वो बिल नहीं चाहते ऐसा जिससे यहाँ क्रिप्टो को बैन किया जाए। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी वजह से बहुत से यहाँ टेरर फंडिंग हो रही है या फिर गलत तरीके से फंडिंग हो रही है। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसीज को चाहते हैं वो इसको हेल्थली अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसको रेगुलेटेड वे में भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो उनको ब्लॉकचेन की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है या क्रिप्टो करेंसीज की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से वो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर बैन लगाने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि पूरी सिर्फ IT इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। यहाँ जो इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं वो सारे प्रॉफिट्स आने बंद हो जाएंगे। जैसे कि हमारे देश के राकेश झुनझुनवाला है, वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वो बैन करने की ही बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट के कोफाउंडर हैं बिल गेट्स, उनका कहना भी यही है कि यहाँ क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं और इसको इस तरीके से नहीं चलने देना चाहिए। और उनका कहना ये भी है कि अगर आप एलन मस्क नहीं है तो आप यहाँ बिटकॉइंस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। लेकिन जो बात गवर्नमेंट कर रही है कि यहाँ टेरर फंडिंग होती है या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में यहाँ क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स ने बताया कि जितने भी यहाँ ट्रांजैक्शंस है क्रिप्टो करेंसीज के, उनको ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की, तो उनको फिएट करेंसीज में किया जा रहा है या फिर ट्रेडिशनल कैश में किया जा रहा है, ताकि उनकी कभी भी ट्रांजैक्शन ट्रैक ना हो पाए। ज़्यादातर इंडिया बाकी कंट्रीज़ को फॉलो करता है। आज अगर हम बात करें, चाइना ने वर्ल्ड की सबसे पहली सॉवरेन ई करेंसी लॉन्च करी है, जो है डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ऐसे यहाँ इंडिया भी जल्द ही अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आने वाला है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ जितने भी स्टार्टअप्स हैं या फिर जितने भी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स हैं, उनकी जितनी पेमेंट्स आती हैं वो फॉरेन से आती है क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा। और अगर इंडिया में इतनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी आती है तो उनका एक्सपेंडिचर भी इंडिया में ही होने वाला है। तो इससे ऑब्वियसली यहाँ इकॉनमी डेवलप होने वाली है। तो ऐसे बहुत से चांसेस है कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ बैन नहीं होगी, इसको पूरा का पूरा रेगुलेट किया जाएगा। यही कारण है कि आज क्रिप्टो बैंक्स एक्सपैंड होने शुरू हो चुके हैं इंडिया में, क्योंकि यूनिकास नाम से यहाँ क्रिप्टो बैंक्स बन रहे हैं, जो एक जॉइंट वेंचर है कैशा और यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। यानी कि ये दोनों मिलकर यहाँ फिजिकल ब्रांचेस बना रहे हैं जहाँ क्रिप्टो करेंसीज को आप यहाँ ट्रांजैक्ट कर पाएंगे।
आज यूनिकैश की सबसे पहली ब्रांच बनी है जो है क्रिप्टो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऐसी फिजिकल ब्रांच जो न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश करी गई है। तो यहाँ पूरी पॉजिटिविटी लेकर जितने भी स्टार्टअप्स हैं क्रिप्टो करेंसी बेस्ड या फिर ब्लॉकचेन बेस्ड, वो यहाँ पॉजिटिव है कि यह क्रिप्टो करेंसी को बैन कभी नहीं किया जाएगा, इसको सिर्फ रेगुलेट किया जाएगा। और अभी ऐसे ही नए और क्रिप्टो ब्रांचेस आने वाले हैं। लगभग 50 ब्रांचेस 2021 में लॉन्च किए जाएंगे और 2022 में यहाँ 100 ऐसे ब्रांचेस आने वाले हैं। इन ब्रांचेस के द्वारा यहाँ आप BTC, इथेरियम, XRP या फिर कैश, इस तरह के आप यहाँ क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है इंडिया की, और अभी हम बात करने वाले बिटकॉइन के बारे में और XRP के ऊपर जो एक्शन चल रहा है उसके बारे में। हम दोनों का यहाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताने वाले हैं। बिटकॉइन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो $58,000 क्रॉस कर चुका था और आज वापस से यहाँ $46,000 टच करके $50,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। लेकिन यहाँ जो इतना बड़ा ड्रॉप आया था इसका फ़ायदा सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लिया, सभी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स करी है बिटकॉइंस में, तो इसलिए बिटकॉइन फिर से पंप होना शुरू हो चुका है। और ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो वो उसी तरीके से यहाँ पंप और डंप का साइकिल कंटिन्यू रख रहे हैं। यानी कि यहाँ बिटकॉइन पंप होने से पहले जो आप एक साइकिल देख रहे थे अप और डाउन का, वो उसी तरीके से कंटिन्यूड है, लेकिन एक बहुत लो प्राइस पे। तो इस वक्त जो सबसे बुरा वक्त चल रहा है वो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर चल रहा है और कारण सिर्फ एक ही है, वो है बिटकॉइन। लेकिन जो बिटकॉइन की पोटेंशियल है वो उसी तरीके से उतनी ही ज़्यादा है। आज भी अगर आप बिटकॉइन बाय करते हो तो आपको आने वाले समय बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर हम करेक्शन की बात करें तो करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, इसके बाद करेक्शन नहीं बल्कि यहाँ पंप आने वाला है सभी ऑल्ट कॉइन्स में और बिटकॉइन्स में। और मेजर न्यूज़ जो XRP को लेकर यानी कि रिपल की आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है रिपल होल्डर्स के लिए, क्योंकि यहाँ जो कोफाउंडर रिपल के जेड मैकलेब, उन्होंने फिर से यहाँ 135 मिलियन XRP टोकन्स को सेल ऑफ कर दिया है। अभी करंटली हम बात करें तो उनके पास करीब 30.5 मिलियन टोकन्स और भी हैं। तो यहाँ जो खुद के ओनर है, जो फाउंडर है इस टोकन के, वो खुद ही सेल करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ मार्केट में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब से पिछले साल में लॉसूट शुरू हुआ था तब से यहाँ सेल ऑफ बहुत बड़ा चल रहा है रिपल्स का, और उसके बाद यहाँ को फाउंडर्स ने भी सेल ऑफ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ हमें जो $0.7 के आसपास प्राइस मिल रहा था वो $0.2 तक भी गिरा हुआ दिखा है। और आज की अगर हम बात करें तो ये $0.4 के आसपास चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पूरी पॉजिटिविटी बनाई हुई है इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने, कि इसका प्राइस अराउंड $1 ऑब्वियसली जाएगा। यही कारण है कि बहुत सी क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने यहाँ XRP को डीलिस्ट कर दिया या फिर सस्पेंड कर दिया ट्रेडिंग। हालांकि यहाँ जो SEC का कहना है, उनका कहना यही है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है कंज्यूमर्स को या जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर। अभी आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि रिपल का प्राइस बहुत नीचे जा चुका है। इसका इम्पैक्ट सबसे बुरा इस वजह से पड़ा है क्योंकि यहाँ जो मनीग्राम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है उनकी पार्टनरशिप होनी थी रिपल स्टार्टअप लैब्स के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो डील है वहीं हॉल्ट पे पड़ी है। इस वक्त रिपल का ये कहना है कि ये मनीग्राम सब कुछ जान के कर रहा है ताकि वो रिपल को यहाँ डीफेम कर पाए। यानी कि ऐसा वक्त आ चुका है कि यहाँ बहुत से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ रिपल को डीफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हमें रिपल के साथ साथ यहाँ और भी क्रिप्टो करेंसीज में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। लेकिन हम आपको आने वाली वीडियो में ये बताने वाले कि ऐसे 3 कौन से बेस्ट टोकन्स हैं जिसके द्वारा आप यहाँ बहुत अच्छी इनकम कर पाएंगे। क्योंकि डिफाई टोकन्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो कैसे मिलने वाला है ये सारी डिस्कशन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। और आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जिसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ मोबाइल में माइनिंग कर पाएंगे, क्रिप्टो करेंसी खुद आप माइन करेंगे, जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं USDTs में। अपने मोबाइल के अंदर ही वही माइनिंग होगी, आपको यहाँ माइनिंग मशीन्स मिल जाएंगी। तो आपका क्या कहना ऑल्ट कॉइन्स के बारे में? क्या ये रिकवर होंगे या नहीं? क्या ये रिपल भी इसी तरीके से नीचे ही गिरता रहेगा या इसमें कोई प्राइस का इंक्रीज आने वाला है? और अगर आप चाहते हैं टॉप 3 जेम्स के ऊपर वीडियो तो कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। धन्यवाद।